बिहार हमेशा से अपनी कला, संस्कृति और गौरवान्वित इतिहास के लिए जाना गया है। और उसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ रही है, जिस कड़ी में हम देख रहे हैं कि बिहार के इस जिले में मिला है आपको जॉर्ज पंचम्स के बहुत ही रेयर क्वाइंस और साथ ही साथ 200-300 साल पुरानी हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित आपको पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो नमस्कार है दोस्तों, आप सभी लोगों का। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चले कि आखिर बिहार के इस जिले में जॉर्ज पंचम के सिक्के और कुरान की हस्तलिखित जो प्रतियां हैं, ये कैसे मिली है और क्या है इसके पीछे का पहलू और वो जिला कौन सा है, तो ये नन अदर हमारा गोपालगंज। ऐसे तो गोपालगंज अपने बेहतर लिंग अनुपात के लिए जाना जाता है, बेहतर सेक्स रेशियो के लिए जाना जाता है, लेकिन अब गोपालगंज जो है अपने एक थावे मंदिर भी आपको यहां नजर आएगा। बट राइट नाउ अगर हम बात करते हैं इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है ये भी आपको नजर आ रहा है। हम दोस्तों बताते चले कि अंधकार से प्रकाश में आता हमारा इतिहास, जहां पे ज्ञान भारतम मिशन एक मिशन चलाया गया जिसका नाम क्या है, ज्ञान भारतम मिशन। इसके तहत जो दुर्लभ पांडुलिपियां हैं और ब्रिटिश कालीन जो विरासतें हैं इनको खोजा जा रहा है। साथ ही साथ प्राचीन पांडुलिपियों पर 48 जो है हम कह सकते हैं और दुर्लभ जो है यहां पे मिले हैं, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि जो पांडुलिपियां हैं इसमें एक हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसको ढूंढा गया है। अभी जो पांडुलिपियां हैं, इन पांडुलिपियों की या मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात जब हम करते हैं तो इट इज बेसिकली अ वेरी मच थिंग कि जहां से हम लोग को बिहार के इतिहास के बारे में और बहुत कुछ जानकारी पता चलती है। ऐसे भी बिहार का गौरवान्वित इतिहास रहा है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो मदरसा इस्लामिया जहां पे 200 वर्ष के इतिहास का गवाह बना है, यहां पे प्रशासनिक और मुद्रा जहां पे जॉर्ज पंचम के सिक्के यानी कि प्रथम ब्रिटिश शासक की मूल प्रतिमा, जॉर्ज पंचम जो कि प्रथम ब्रिटिश शासक की मूल प्रतिमा है, यहां पे आप देख सकते हैं जॉर्ज पंचम का सिक्का। अंग्रेजी शासन काल की हम कह सकते हैं कि आंतुक पंजी, साथ ही साथ अंग्रेज अफसरों के हस्ताक्षर वाले जमीन के दस्तावेज, ये सब चीज हमको यहां मिले हैं। इतना ही नहीं, धार्मिक और साहित्यिक रूप से कुरान की हस्तलिखित यानी कि पाक कुरान की हैंड रिटेन जो है हाथ से लिखी गई जो कॉपियां है वो मिली है। और लगभग 200 वर्ष पुरानी जो है हदीस जो है यहां पे हमको प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा स्थापित तथ्य क्या है, तो प्राप्त जो है सभी दस्तावेज 150 से 200 वर्ष पुराने जो है हमको मौजूद यहां पे नजर आ जाते हैं। साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं तो गोपालगंज का सांस्कृतिक मानचित्र की बात करते हैं तो यह जो है बहुभाषी जो एक टाइप से देखा जाए तो यहां पे आपको एक खजाने के रूप में नजर आता है। ऐसे तो गोपालगंज सारण डिवीजन के अंतर्गत आता है और उचका गांव प्रखंड जो कि संस्कृति और आपके असमानी भाषा में हम कहे तो श्रीमद्भागवत एवं प्रथम पुराण का एक संकलन यहां पे हमको मिला है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो कुचायकोट प्रखंड में कैथी भाषा की बात हम करते हैं तो उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज था, क्योंकि कायस्थ समाज जो है वो बेसिकली लिखा पढ़ी का काम करते थे और उन लोगों ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था जिसको हम कहते हैं कैथी। तो कैथी भाषा में लिखी जो पांडुलिपि है, चौपाई और दोहा और अन्य ग्राम जिसमें कबीरपंथी, कबीर दादू दयाल, संत साहित्य और भीनक राम की चौपाई भी हमको मिली है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो सिंहवलिया जिसमें आपके दंगसी आश्रम में अनेक प्राचीन पांडुलिपियां की प्रतियां मिली है और यह खोज जो है संपूर्ण भारतीय दर्शन और बहुभाषी विरासत का एक प्रतिबिंब के रूप में हमको नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, प्राप्त जो विरासत है इसका एक संरचनात्मक वर्गीकरण भी किया गया है, जहां पे हम अगर कहें तो इस्लामिक विरासत जिसमें अरबी फारसी भाषा में हस्तलिखित कुरान 200 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी मिली है हदीस। इसके अलावा सनातन दर्शन में संस्कृत और आसमानी जिसमें आपको श्रीमद् भागवत गीता प्रथम पुराण संकलन जो है ये हमको मिलता है। इसके अलावा क्षेत्रीय और संत साहित्य में कैथी भाषा में लिखी गई कबीर की पंथी ग्रंथ, दादू दयाल साहित्य का पत्राचार, ये सब चीज हमको मिलती है। इसके अलावा ब्रिटिश प्रशासन में अंग्रेजी का जॉर्ज पंचम के सिक्के और भूमि रिकॉर्ड जो उनके द्वारा साइन किए गए हैं, ये सारी चीजें हमको इस क्षेत्र से मिलती है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो गोपालगंज है उस क्षेत्र में क्या क्या मिला है आपके आर्कियोलॉजिकल खुदाई में। और इस मिशन का भी आपको दिमाग में नाम रखना है, क्या मिशन का नाम है, तो ज्ञान भारतम मिशन जो है इस मिशन का नाम हमको नजर आता है।
खोज का केंद्र बिंदु क्या है? तो ज्ञान भारतम मिशन है। इसके तहत आपके तार पत्र यानी कि तार के पत्ते पर लिखा गया, हम कह सकते हैं प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, ज्ञान भारतम जहां पे हम कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटलीकरण, और हम कह रहे हैं तो दुर्लभ अभिलेख जो है इसकी खोज की गई है। सर्वे के दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि संरक्षण कार्य के दौरान जो मूल दस्तावेज है इसको किसी प्रकार का नुकसान जो है ये ना पहुंचे। ये किसने कहा है? तो चंद्रमौली कुमारी, जिला कला और सांस्कृतिक पदाधिकारी गोपालगंज, उन्होंने इस चीज को कहा है कि इसमें कोई नुकसान ना हो। साथ ही साथ विरासत से डिजिटल अगर हम कहें तो रिपोजिटर तक संरक्षण की प्रक्रिया बेहतर की जा रही है, जहां पे सर्वेक्षण और प्राथमिकता को बेहतर करने के लिए 75 वर्ष या उससे अधिक पुरानी जो पांडुलिपियों की पहचान की जा रही है और 15 जून तक इससे लेटेस्ट सर्वे किया जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें जो सुरक्षित दस्तावेजीकरण है यह भी किया जा रहा है कि बिना क्षति पहुंचाए ज्ञान भारतम ऐप पर उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरों को अपलोड करना, ताकि जो है यहाँ की चीजों को आप देख सकते हैं। तो ज्ञान भारतम ऐप पे आप इसको देख भी सकते हैं। राष्ट्रीय भंडारण यानी कि चिन्हित जो पांडुलिपियां हैं इनको राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटर में हमेशा के लिए सुरक्षित करना, और स्वामित्व सुरक्षा यानी कि पांडुलिपि धारकों पर मूल भौतिक स्वामित्व पूर्णतः जो है सुरक्षित और इसको अच्छे तरीके से रखना भी इसका एक मेन मकसद है। साथ ही साथ ज्ञान भारतम जो है प्रगति के आंकड़ों की बात अगर हम करते हैं तो 11,602 जो पांडुलिपियां हैं अब तक पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी हैं, और 150 से 200 वर्ष पुराने हैं प्रशासन द्वारा प्राप्त जो है हालिया ऐतिहासिक दस्तावेज जो है इसको भी यहां पे अपलोड किया जा चुका है। इसके साथ साथ 48 जो है संरक्षण को लेकर के गोपालगंज में अब तक संपन्न हुआ सर्वेक्षण है, और 15 जून में वर्तमान सर्वेक्षण अभियान की निर्धारित समय सीमा जो है वो भी यहां पर रखी गई है। इतना ही नहीं, इसमें जो है जन भागीदारी यानी कि लोगों को कि भाई उनकी विरासत है और उनकी विरासत को किस प्रकार से एक लैम्पलाइट पे लाया जाए, इसे गोपालगंज के लोगों का ही फायदा अल्टीमेटली होना है कि एक आपका आर्कियोलॉजिकल जो हेरिटेज साइट के रूप में भी ये डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। तो जन भागीदारी और भौतिक स्वामित्व डिजिटल की बात करें तो प्राचीन इतिहास और पारिवारिक धरोहर समय के साथ नष्ट हो रही है। वहीं अगर हम बात करें तो ज्ञान भारतम जो है केवल सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है, यह नागरिकों और तकनीक का एक सेतु है, और मूल धरोहर परिवार के पास ही सुरक्षित रहती है, लेकिन उसका ज्ञान राष्ट्र की डिजिटल तिजोरी में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आम लोग भी अपनी प्राचीन पांडुलिपियों को जानकारी ज्ञान भारत ऐप के माध्यम से साझा कर सकते हैं। आपके पास भी कुछ इस टाइप का है तो इससे कर सकते हैं। इससे क्या होगा तो आपके लिए भी एक समझिए कि एक प्रकार का और लोगों तक नॉलेज फैलेगी। साथ ही साथ अगर आप में से कई सारे बच्चों का एक कंसर्न था कि सर हम 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सारथी बैच है, लेकिन सारथी बैच तो 5 तारीख से शुरू हुआ है, इस कारण से इस बैच में जो है हम काफी बैकलॉग हो गया, काफी पुराना छूट गया है, तो उन बच्चों के लिए सारथी 2.0 जो है ये आ चुका है। ये सारथी 2.0 बिल्कुल नया बैच है जो कि 2 जून से आपका स्टार्ट होने वाला है। इस बैच की खास बात आपको बताते चले, अगर आप मेरे मेंटरशिप इस बैच को लेते हैं तो आपको मेरा मेंटरशिप तो मिलता ही मिलता है, और मेरे इस मेंटरशिप में आपको इस बैच में मिलता ही मिलता है, और इस मेरे मेंटरशिप में आपको हैंड रिटेन नोट्स और तमाम तरह की चीजें और तमाम तरह के फीचर जो है ये भी आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप सभी बच्चों को ये बताते चले कि हमारे इस बैच की बात जब भी हम लोग करते हैं तो हमारे इस बैच में 2-3 पहलुओं को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि हमारे इस बैच में क्या क्या फीचर्स हैं। तो 5000 एमसीक्यूज के माध्यम से आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है ये अच्छे से कवर अप कराया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको एमसीक्यू पीडीएफ, रिवीजन नोट्स, क्रक्स मटेरियल, करंट अफेयर्स का मैगजीन इंक्लूडेड है। क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आपके समक्ष होने वाला है, और 5000 एमसीक्यू बेस्ड जो है बीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, और एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको नजर आता है। हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या, सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, इससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो ही जाती है। इतना ही नहीं मेरे भाई, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज फॉर अ स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन भी आपको यहां पे नजर आ जाता है। टाइम बाउंड क्विजेज, ये तमाम तरह की चीजें आपको यहां पर देखने को नजर आती है। तो ये सारे फीचर्स आपको इस बैच में नजर आते हैं। अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसेस में आप बिहार जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद हम कह सकते हैं कि आपको क्या करना है, तो सारथी 2.0 बैच जो है इसमें आप चले जाएंगे। इस पे जाने के बाद बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आप यहां पे क्या करेंगे, तो बाय नाउ पे जाने के बाद ADILIVE आदि लाइव कोड आप रखेंगे, और आदि लाइव कोड लगा करके आप 2000 में इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो मेरे भाई क्या आपको करना है, तो ADILIVE आदि लाइव कोड आपको यहां पे लगा देना है, और उसके बाद जो है इस बैच के साथ आप एनरोल कर लीजिएगा। तो बाकी उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को एंजॉय किया हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।